हेलो डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तौर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के बारे में हमें बताइए कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। अपर रूप का मतलब क्या होता है? जब कोई तत्व के एक या एक से अधिक के रूप पाए जाएं जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर रूप है वो कहते हैं। देखो, अपर रूप की परिभाषा क्या है? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपर रूप। और इस गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं, और इस गुण को बोलते हैं अपर रूपता कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बन है वो किन किन अपर रूपों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप, दो अपर रूपों में है वो पाया जाता है। क्रिस्टलीय अपर रूप है वो क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप बोलते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा जो उदाहरण होता है वो होता है फुलरीन। क्या होता है? फुलरीन। ये तीन उदाहरण है क्रिस्टलीय अपर रूप के। और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप, इसमें कोई निश्चित ज्यामिति है वो नहीं पाई जाती। उदाहरण है कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। ये किसके उदाहरण है? अक्रिस्टलीय अपर रूपों के उदाहरण होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय अपर रूपों में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हीरा। कौन सा आता है? हीरा। पॉइंट नंबर 1 है हीरा। हीरे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हीरा क्या होता है, इसमें व्यवस्था कैसे होती है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। कैसे करता है? देखो, ये एक कार्बन है, पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 1 2 3। यहां देखो, ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा। देखो, एक कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन परमाणु है वो पीछे वाली साइड में पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? इसके पीछे वाली साइड में एक कार्बन परमाणु पाया जा रहा है, तभी इसमें 1 2 3, एक पीछे 4 बंद हो गए। कितने बंद हो गए? 4 बंद है वो पाए जाएंगे। ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम कहते हैं दृढ़ त्रिआयामी संरचना है वो कहते हैं। ये जो कार्बन कार्बन के मध्य बंद दूरी है 1.4 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम की बंद दूरी है वो पाई जाती है। ये जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक है, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य परमाणु से जुड़ी होती हैं, इसलिए यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक होता है, यानी विद्युत का चालन है वो नहीं करता है। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, इसलिए अत्यधिक कठोर है। ये जो बंध है ये सहसंयोजक बंध है। ये कौन से बंध है? सहसंयोजक बंध होते हैं, इसलिए हीरा अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे क्या होता है? कठोर है वो पाया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। हीरे का जो गलनांक है 3843 केल्विन होता है, ताप पाया जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं हीरे का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। कटर के रूप में चट्टानों व पत्थर काटने की सुई बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये थे हीरे के सामान्य उपयोग। क्या थे? हीरे के सामान्य उपयोगों के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।